8. पेट्रोल पंप से 500 मीटर्स दूर एक के बाद एक ट्रक्स और कार गुजर रहे थे। कुबेर रोड साइड में खड़ा तसल्ली से वेट कर रहा था। इस टाइम कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अगर उसकी आंखों में देखता तो डेड श्योर होकर कह सकता था कि ये टाइगर आइज हैं। कुबेर की आंखों में एक एपेक्स प्रेडेटर की झलक मिल रही थी। उसको एक ऑल्टो आती दिखाई दी। कुबेर धीरे से आगे आया। उसने गौर किया कि कार में सिर्फ एक लड़का बैठा था जो कंटिन्यूअसली कॉल पर बात कर रहा था। कुबेर ने उसे हाथ देकर रोका। कुबेर के फेस पर स्माइल थी, पर लड़के को शायद कुछ डाउट होने लगा। उसने कुबेर के बिल्कुल पास आकर गियर चेंज किया और अचानक रेस बढ़ा दी। कुबेर बिल्कुल बेफिक्र होकर कार के आगे आ गया। लड़का चाहकर भी कुबेर को उड़ा न सका। उसने इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिए। कुबेर मुस्कुराया। उधर कार स्टार्ट करके मोहित, आहूजा और पूजा रिजॉर्ट से निकल रहे थे। आहूजा ड्राइविंग सीट पर था, उसके साथ मोहित बैठा हुआ था और पूजा सबसे पीछे थी। मोहित, क्या तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठ सकते हो? नहीं, आहूजा साहब के साथ बैठना जरूरी है। पूरी रात सोए नहीं है। तुम्हारे आगे बैठूंगा तो तुम्हें पीठ पर अटैक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरा सही है। पूजा की आंखें शर्म से झुक गई। वो चुप हो गई। चलिए आहूजा साहब, सबसे पहले मित्तल कैपिटल्स चलिए। ओ देख मोहित, तू चंगा लड़का है, तेरे प्लान में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन का टाइम गया आहूजा साहब। अब मुमकिन करने का टाइम है। We have to make it possible. I am stressed out of this place. देख ले। आहूजा ने एक नजर पूजा पर डाली और फिर मोहित की तरफ देखा। मोहित उनकी आंखों में आता क्वेश्चन समझ चुका था। ओह, आपको लग रहा है कि पूजा फिर मुझे चीट करेगी। नहीं नहीं आहूजा साहब, एक ही लोकेशन पर 2 बार लाइटनिंग नहीं होती। आई एम रियली सॉरी मोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। कर दिया है, तभी तुम पर भरोसा करके मित्तल कैपिटल्स ले जा रहा हूँ। अब हमारा फ्यूचर और हमारी जिंदगी दोनों तुम्हारे हाथ में है। सॉरी टू से, बट मैम को पता चल गया तो? अरे वो लेडी अपने ही रिवेंज में इतनी उलझी हुई है कि उसको अपनी कंपनी का होश ही नहीं है। डोंट वरी, मित्तल कैपिटल्स में जब तक किसी को कुछ पता चलेगा तब तक हम इस देश से बाहर जा चुके होंगे। हम नहीं, तू और तेरी पूजा। मेरा की होगा मोहित? ओसवाल मेरी जान ले लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, राजेश सर में इतनी बुद्धि होती तो मुझे उनके साथ इतने लंबे समय तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। He is arrogant and stupid at the same time, so don't worry about him. But कार में कुछ सेकंड्स के लिए एक सन्नाटा छा गया। तीनों समझ रहे थे कि मोहित को किस पे डाउट लग रहा था। ओ तेरी जबान को लकवा लगता है तो मैं बोल देता हूँ। मीरा मित्तल को पता चल गया तो क्या होगा मेरा? पैंचो, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। बेमौत नहीं आहूजा साहब, you will get 2 crore up front. इतने में कुछ टाइम के लिए तो मुंबई छोड़ सकते हो। और चुप करो, 2 करोड़ में मुंबई से डंका फ्लैट नहीं आता। और मुंबई छड़ने के लिए तो मुंबई नहीं आया मैं। मुझे तेरे प्लान के सक्सेसफुल होने से पहले अपनी सेफ्टी का भी कुछ करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, क्योंकि मीरा मित्तल इज लाइक ब्लैक विडो, शी इज पाइथन, यू कांट फूल हर इजीली। पूजा फिर कुछ कहने के लिए थोड़ा आगे आई, पर फिर रुक गई। मोहित ने ये जेस्चर नोट कर लिया। बोलो पूजा, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो दिस इज द परफेक्ट मोमेंट टू स्पिट इट आउट। वो एक्चुअली जो हमारा प्लान है उसके फाइनल स्टेप में एक कंफर्मेशन कोड मैम के ईमेल पर और उनके मोबाइल पर भी जाएगा। हम उनका मोबाइल क्लोन कर लेते हैं तो भी उनके पास तो कोड रिसीव होगा ही, सो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि हम ऐसी कोई स्कीम कर रहे हैं। एंड शी ऑलरेडी शोड दैट शी डजंट ट्रस्ट मी। I am aware of that. Don't worry. हमें उनका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस क्लोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I have better option. Which is? I will tell you very soon. पहले एक स्टेप तो पूरा हो, उसके बाद फाइनल स्टेप के बारे में सोचेंगे। Guys, this is a 3-day job. मैक्सिमम इसमें 72 आवर्स का टाइम लगने वाला है। स्टेप 1 सिर्फ पूजा के हाथ में। स्टेप 2 और 3 में आहूजा साहब आपकी जरूरत पड़ेगी। और फाइनल स्टेप में मुझे सब मैनेज करना होगा। इसलिए पूजा को ऑफिस छोड़ने के बाद मुझे और आपको बिना एक भी मिनट वेस्ट किए एक्ट करना होगा। ओए, फाइनल स्टेप के बाद भी एक स्टेप है जिसमें मुझे अपने डिफेंस के लिए प्लान करना होगा। वो क्या होगा? ओह, आई विल टेल यू वेरी सून। पहला एक स्टेप तो ले ले, फिर फाइनल तक पहुंच। वैसे भी मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी का तुझे तो कोई लेना देना है नहीं, ना तुझे कोई फर्क पड़ता है। अरे ऐसी बात नहीं है आहूजा साहब। और चुप कर, आई कैन सी दैट ऑन योर फेस। खैर,
तूने भी बहुत परवाह कर ली सबकी। आई कैन अंडरस्टैंड। ओसवाल के टॉर्चर से निकलने के बाद तेरा इतना केयरलेस बिहेवियर तो बनता है। मोहित ने बस स्माइल की, वो कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अभी भी डर था। वो नहीं जानता था कि वो किससे पंगा लेने वाला था, क्योंकि मीरा अब अकेली नहीं थी। अब सिद्धार्थ महात्री जैसा शार्प माइंड उसके साथ मिल चुका था। सिद्धार्थ के साथ का ये भी फायदा था कि इंस्पेक्टर वाघमेरे उसके पीछे एक वॉल की तरह खड़ा था। सिद्धार्थ के सामने राजेश बैठा सोच रहा था कि वो कहां से शुरू करे। ओसवाल साहिब, आप इतना मत सोचिए, बस एक बात बता दीजिए कि मीरा जी जब चली गई थी तब आपने अजिंक्य को कैसे मारा? Promise me, you won't tell the cops. It doesn't matter now, ओसवाल साहिब। जिसको आप मारने का दावा कर रहे हैं वो अब जिंदा मिल चुका है। वाघमेरे साहिब उसे ढूंढ रहे हैं। उसका द एंड तो अब पुलिस लिखेगी। एक्चुअली उस रात मैं इतना मैच्योर नहीं था। तब मैंने उसके साथ ब्रूटैलिटी की तो वो हंसने लगा। वो किसी बिच की तरह मॉर्निंग करने लगा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं उससे दूर हट गया तो उसने मुझे मेरे ग्रोइन एरिया से पकड़ लिया। Ouch! That must be painful. Yes, it was. So I tried to hit him with a vase. मेरे हाथ में ब्रास का वास आया तो मैंने वही उसके सर पर मार दिया। ओह, ये थॉट कि वो मर गया, बट वो जिंदा था। नहीं, I checked his breath, his veins. He was dead. Even police said. सिद्धार्थ ने क्लोजली राजेश को ऑब्जर्व किया। उसको राजेश की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। मिस्टर राजेश, टेल अस द ट्रूथ एंड द ओनली ट्रूथ। I am telling you. नहीं राजेश, आई कैन ऑल्सो सेंस दैट तुम कुछ तो छिपा रहे हो। कुछ नहीं, बहुत कुछ। ही इज हाइडिंग समथिंग मेजर। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। एटमॉस्फेयर एक सेकंड में थोड़ा टेंस होने लगा। अचानक सिद्धार्थ को एक सवाल सूझा। वेट अ मिनट मिस्टर ओसवाल, अजिंक्य कपूर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये ही डिक्लेयर किया था ना कि वो रेगुलर जंकी था। दैट नाइट जब उसकी डेथ हुई तब भी वो नशे में था, इसलिए घर में आग लगी और वो एक्सीडेंटली मर गया। Yes, that's what the police report said. No, that was Tyrewala's wife said. She said because she wanted to save your ass. राजेश नजरें चुराने लगा। मिस्टर महात्री? Please call me Siddharth. ओहो मिस्टर सिद्धार्थ, what are you trying to say? I think Mr. Oswal had an affair with that woman. What? जैसी हैरानी मीरा को हुई वैसा शॉक राजेश के फेस पर नहीं दिखा। सिद्धार्थ उसके एक्सप्रेशन से कर स्माइल करने लगा। She was using me. मीरा टर्न हुई और उसने राजेश के फेस पर एक थप्पड़ मारा। You bastard! You had an affair with her? That woman who was at least 10 years older than us. वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। अगर मैं उसके साथ फिजिकल नहीं होता तो। मीरा राजेश को एक और स्लैप मारने वाली थी पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। Don't bother yourself, मीरा जी। मिस्टर ओसवाल गलत नहीं कह रहे हैं। मुझे पूरा गेम समझ में आ गया है। कैसा गेम? बताऊंगा। पहले आप एक बार फिर मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था जब आपने उसके सर पर अटैक किया था। आपने उसकी वेन्स चेक की, ब्रीदिंग चेक की, फिर क्या हुआ? राजेश सोचने लगा। तब जब मैं बंगलो से बाहर निकल रहा था तब डेलनास मिसेस टायरवाला एंट्री कर रही थी। उनको हेल्थ इश्यूज की वजह से मिस्टर टायरवाला को ईरान छोड़कर इमरजेंसी में इंडिया आना पड़ा। But she lied to him. Actually, she planned to have an affair while Mr. Tyrewala outside. Planned? अफेयर तो होगा ना ऑलरेडी उनका किसी से। अफेयर प्लान करके कौन वापस आता है? You know nothing about the woman who crossed 35. Mr. Tyrewala was rich like Bill Gates, but his money wasn't enough for satisfying her sexual desires. So she planned to have an extramarital affair. डेलनास ने किसी यंग लड़के से एक बार अफेयर किया भी था, बट अजिंक्य को पता चल गया था। उसने अपने बाप से इस बात की शिकायत कर दी। एक मिनट। अजिंक्य जब टायर वाले का बेटा था तो वो कपूर कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। एक्चुअली उसके
एक्चुअल पेरेंट्स प्लेन क्रैश में चले गए थे. They were Kapoors, but Mr. Tyrewaala was their best friend, so he took care of little अजिंक्य. हमें इतना ही पता है. एक ये भी वजह थी कि मैं अजिंक्य कपूर और विवान कपूर को नाम से नहीं रिकॉग्नाइज कर पाई, बिकॉज मुझे अजिंक्य टायरवाला ही पता था. Okay, carry on. So, when I tried to escape from the house, she entered and realized what happened there. She forced me to have an affair with her. नहीं तो वो सबको बता देगी कि मैंने अजिंक्य को मारा है. ग्रेट. वो अजिंक्य जो मरा ही नहीं था. अब समझ में आया कि अजिंक्य ने विवान को क्यों आपको सिड्यूस करने के लिए भेजा था. He wants to take the revenge in the same way. सिद्धार्थ ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया. Who are you calling? सिद्धार्थ ने स्माइल की. वाघमरे साहिब की याद आ रही थी. सोचा हाल चाल ले लूं. राजेश ने मीरा की तरफ देखा. उधर इंस्पेक्टर वाघमरे अपनी पुलिस जीप से मुंबई में एंटर कर रहा था जब सिद्धार्थ की कॉल दिखाई दी. वो फोन उठाने ही वाला था कि इंस्पेक्टर वाघमरे मुंबई में एंटर कर चुका था. उसको देहरादून से सूरत तक की डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई थी और उसके आगे के सफर के लिए उसने पुलिस जीप का इंतजाम कर लिया था. इंस्पेक्टर वाघमरे का मोबाइल पैसेंजर सीट पर रखा था. उसने स्क्रीन देखी. सिद्धार्थ, साला इतना तो कोई लोगाई भी कॉल नहीं करता होगा जितना तू मुझे कॉल करता है. वाघमरे फोन पिक करने ही वाला था कि एक फास्ट स्पीड ट्रक ने उसको हॉर्न दिया और बिना पास मिले ही उसके पैरेलल आने की कोशिश करने लगा. ये शाने, थाम जरा. ट्रक वाला इंस्पेक्टर वाघमरे की वार्निंग को इग्नोर करता हुआ बिल्कुल बराबर ही आकर चलाने लगा. वाघमरे की जीप हाईवे के बिल्कुल कॉर्नर में थी. ये थाम रे, सुनाई नहीं पड़ता तुझे? वाघमरे की डांट सुनकर ट्रक वाले ने स्पीड कम कर दी. वाघमरे बहुत कोशिश के बाद भी ड्राइवर का मुंह नहीं देख पाया. तभी ट्रक स्लो हुआ और वाघमरे की जीप के पीछे आ गया. वाघमरे को ड्राइवर का मुंह देखना था. वो टर्न हुआ. ड्राइवर मुस्कुराया. इससे पहले कि इंस्पेक्टर वाघमरे उसे पहचानता, ट्रक ड्राइवर ने फिर से स्पीड अप कर ली. जीप को टक्कर मारकर उड़ा दिया. ट्रक ड्राइवर ने जीप को इतनी बुरी तरह ठोका कि जीप उड़कर हाईवे से दूर जा गिरी. 2 मिनट से भी पहले रोड से 10 फीट दूर पड़ी पुलिस जीप के आसपास लोग इकट्ठे हो गए. जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था वो कुछ दूर जाकर रुका. उसके ड्राइवर ने अपने हेल्पर की तरफ देखा. दोनों मुस्कुराए. बोनस शॉट था ये. Absolutely. How could you recognize him? He tortured me. इसने मुझे कस्टडी में लेकर अपने हवलदार से इतना पिटवाया ना कि उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको तो हंट करके मारूंगा. क्या लगता है? Will he survive? I wish. कुबेर के फेस पर एक इविल स्माइल आई. Because जो मजा इसको हाथों से मारने में आएगा ना, वैसे एक्सीडेंट करने से नहीं आएगा. विवान ने बैक व्यू मिरर में देखा कि क्राउड में से कुछ लोग ट्रक की तरफ आ रहे थे. I think we have to move now. Let's go. इंस्पेक्टर वाघमरे को भीड़ के बीच छोड़कर कुबेर मुंबई के लिए निकल गया. इधर पूजा, मोहित और आहूजा भी मुंबई आ चुके थे. मरीन लाइंस में मित्तल कैपिटल्स की बिल्डिंग के सामने आहूजा ने गाड़ी रोकी. देख ले, थोड़ा रेस्ट करके जाएगी या? नो, आई डोंट नीड एनी रेस्ट. आप लोग अपनी स्टेज का प्लान प्रिपेयर करो. आई डू माइन. पूजा ने दरवाजा खोला ही था कि मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया. पूजा ने पीछे पलट कर देखा. डोंट फेल मी पूजा. इस बार तुमने गड़बड़ की तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा. पूजा ने नजर झुका के बहुत धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बिल्डिंग की तरफ चल दी. उसके जाते ही आहूजा ने मोहित की तरफ देखा. 8. इंस्पेक्टर वाघमरे मुंबई में एंटर कर चुका था. उसको देहरादून से सूरत तक की डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई थी और उसके आगे के सफर के लिए उसने पुलिस जीप का इंतजाम कर लिया था. इंस्पेक्टर वाघमरे का मोबाइल पैसेंजर सीट पर रखा था. उसने स्क्रीन देखी.
सिद्धार्थ, साला इतना तो कोई लुगाई भी कॉल नहीं करता होगा जितना तू मुझे कॉल करता है। वाघमेरे फोन पिक करने ही वाला था कि एक फास्ट स्पीड ट्रक ने उसको हॉर्न दिया और बिना पास मिले ही उसके पैरेलल आने की कोशिश करने लगा। ये शाने, थाम जरा। ट्रक वाला इंस्पेक्टर वाघमेरे की वार्निंग को इग्नोर करता हुआ बिल्कुल बराबर ही आकर चलाने लगा। वाघमेरे की जीप हाईवे के बिल्कुल कॉर्नर में थी। ये थाम रे, सुनाई नहीं पड़ता तुझे? वाघमेरे की डांट सुनकर ट्रक वाले ने स्पीड कम कर दी। वाघमेरे बहुत कोशिश के बाद भी ड्राइवर का मुंह नहीं देख पाया। तभी ट्रक स्लो हुआ और वाघमेरे की जीप के पीछे आ गया। वाघमेरे को ड्राइवर का मुंह देखना था। वो टर्न हुआ, ड्राइवर मुस्कुराया। इससे पहले कि इंस्पेक्टर वाघमेरे उसे पहचानता, ट्रक ड्राइवर ने फिर से स्पीड अप कर ली, जीप को टक्कर मारकर उड़ा दिया। ट्रक ड्राइवर ने जीप को इतनी बुरी तरह ठोका कि जीप उड़कर हाईवे से दूर जा गिरी। 2 मिनट से भी पहले रोड से 10 फीट दूर पड़ी पुलिस जीप के आसपास लोग इकट्ठे हो गए। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था वो कुछ दूर जाकर रुका। उसके ड्राइवर ने अपने हेल्पर की तरफ देखा। दोनों मुस्कुराए। बोनस शॉट था ये। Absolutely. How could you recognize him? He tortured me. इसने मुझे कस्टडी में लेकर अपने हवलदार से इतना पिटवाया ना कि उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको तो हंट करके मारूंगा। क्या लगता है? Will he survive? I wish. कुबेर के फेस पर एक इविल स्माइल आई। Because जो मजा इसको हाथों से मारने में आएगा ना, वैसे एक्सीडेंट करने से नहीं आएगा। विवान ने बैक व्यू मिरर में देखा कि क्राउड में से कुछ लोग ट्रक की तरफ आ रहे थे। I think we have to move now. Let's go. इंस्पेक्टर वाघमेरे को भीड़ के बीच छोड़कर कुबेर मुंबई के लिए निकल गया। इधर पूजा, मोहित और आहूजा भी मुंबई आ चुके थे। मरीन लाइंस में मित्तल कैपिटल्स की बिल्डिंग के सामने आहूजा ने गाड़ी रोकी। देख ले, थोड़ा रेस्ट करके जाएगी या? नो, आई डोंट नीड एनी रेस्ट। आप लोग अपनी स्टेज का प्लान प्रिपेयर करो, आई डू माइन। पूजा ने दरवाजा खोला ही था कि मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूजा ने पीछे पलट कर देखा। डोंट फेल मी पूजा, इस बार तुमने गड़बड़ की तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पूजा ने नजर झुका के बहुत धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बिल्डिंग की तरफ चल दी। उसके जाते ही आहूजा ने मोहित की तरफ देखा। तू इस कुड़ी ते और भरोसा कर रहा है प्यारे, देख ले। आहूजा साहब, ये भरोसा मेरी मजबूरी भी है। जो काम पूजा कर सकती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। She knows everything about Meera and her documents. बात तो ठीक है तेरी, लेकिन जो ये कलेक्ट करेगी उसका आधा ही हमें दिया तो, बाकी खुद के लिए रख लिया तो? अरे तो भी हमारा क्या नुकसान है आहूजा साहब? मीरा जैसे मिलेनियर्स का थोड़ा भी हमारे लिए कई करोड़ के बराबर है। चल ठीक है, तू टैक्सी ले ले यहाँ से, मैं चलता हूँ। मुझे भी अपनी सेफ्टी का जुगाड़ करना है। जिस टाइम पूजा बिल्डिंग में एंटर कर रही थी, ठीक उसी टाइम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जैसे लगते 2 लोग और इस बिल्डिंग में एंटर कर रहे थे। गार्ड्स के लिए ऐसे लोगों का मित्तल कैपिटल्स में आना नॉर्मल बात थी। गार्ड के लिए ये क्लाइंट हो सकते थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, पूजा उसमें घुसी और 52nd फ्लोर का बटन प्रेस किया और तुरंत डोर क्लोजिंग बटन भी दबा दिया। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऊपर मीरा के कैबिन तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वहीं 2 लोग उसकी लिफ्ट में घुस गए। पूजा उनको इग्नोर करके अपने मोबाइल में देखने लगी। उसे पेंडिंग मैसेजेस चेक करने थे। अगर पूजा थोड़ी सी भी अवेयर होती तो उसे पता चलता कि इन दोनों में से किसी ने भी लिफ्ट का कोई बटन प्रेस नहीं किया था। जैसे ही लिफ्ट 52nd फ्लोर पर पहुंची, पूजा के पीछे पीछे ये दोनों सूटेड बूटेड जेंटलमैन भी उतर गए। ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट की गुड मॉर्निंग को इग्नोर करते हुए पूजा सीधे मीरा के ऑफिस की तरफ चली गई। उसको अब भी समझ में नहीं आया कि दोनों उसका पीछा कर रहे थे। मीरा के ऑफिस ग्लास डोर में बिल्ट इन लॉकिंग सिस्टम था, जिससे मीरा के सिवा सिर्फ पूजा खोलना जानती थी। इस डोर के खुलते ही पूजा कैबिन में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। ये दोनों जेंटलमैन बाहर ही रह गए। पूजा ने मीरा की पासपोर्ट प्रोटेक्टेड ड्रॉर्स खोली। अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स देखकर पूजा मुस्कुराई। उसने तुरंत मोहित को कॉल मिलाया। हाय, आई फाउंड देम। जैकपॉट लग गया मोहित, जैकपॉट। काम डाउन, पहले बताओ कितने अमाउंट के शेयर्स और बॉन्ड्स हैं? ये बात सिर्फ पूजा जानती थी कि मीरा अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए कुछ गोल्ड बाउंड और ओल्ड शेयर्स अपनी ड्रॉर में रखती थी। ये शेयर्स बहुत पुराने थे। ये उस समय के शेयर्स थे
जिस टाइम मोबाइल तो दूर, हर घर में टेलीफोन भी नहीं था। पूजा ने सारे पेपर्स अपने बैग में रखने शुरू कर दिए और मोहित से बोली, इनमें जो वैल्यू मेंशन है वो बहुत कम है, बट आई एम श्योर कि इन सब को मिला लो तो कम से कम 120 करोड़ होंगे। अरे वाह, जो चाहिए उससे 20% एक्स्ट्रा ही है। ओह हाँ, बट आहूजा साहब इनको रेट टू रेट सेल तो नहीं करवा पाएंगे ना, सो उसका डिडक्शन भी होगा। वो तेरी और मेरी टेंशन नहीं है डार्लिंग, इट्स हिज हेडेक। और मुझे पता है कि आहूजा साहब कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन एट एनीवेयर। ग्रेट, मैं आती हूँ नीचे। पूजा ने ड्रॉर क्लोज किया और जाते जाते मीरा का एक्सक्लूसिव पास भी उठा लिया। इस पास के होने से वो मीरा की पर्सनल लिफ्ट में भी एक्सेस कर सकती थी। पूजा कैबिन से बाहर निकली और उसने खुद ही सोच लिया कि ऑटोमेटिक डोर जैसे ही वापस आकर मैग्नेट से टच होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। मोबाइल में उलझी पूजा ये नहीं समझ पाई कि डोर लॉक होने से पहले एक हैंडसम लड़के ने वहां अपना शू फंसा दिया। पूजा को पता भी नहीं चला कि कब वो लड़का कैबिन के अंदर घुस गया। पूजा वॉक करती हुई स्पेशल लिफ्ट तक पहुंची। वो अंदर घुस ही रही थी कि उसके पीछे पीछे वही जेंटलमैन घुस गया। What the hell? ये जेंटलमैन कोई और नहीं बल्कि कुबेर था। जितना ज्यादा बोलेगी उतनी बुरी मौत मरेगी। इधर पूजा लिफ्ट में स्टक थी, उधर मलबार हिल से राजेश, मीरा और सिद्धार्थ निकल चुके थे। मीरा बहुत टाइम से नोट कर रही थी कि सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस कुछ चेंज थे। सिद्धार्थ ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, वहीं मीरा और राजेश पीछे कंफर्टेबल थे। ये तीनों मीरा की रॉयस फैंटम से मित्तल टावर्स जा रहे थे। मिस्टर म्हात्रे, इज एवरीथिंग ओके विद यू? आई डोंट नो येट। वाघमारे साहिब ऐसे कभी कॉल इग्नोर नहीं करते। थैंक गॉड ही डिडंट पिक योर कॉल। तुम डिटेक्टिव हो कि प्रेस रिपोर्टर? हाँ, तुम ऐसे कैसे अपने क्लाइंट के सीक्रेट्स पुलिस को हैंड ओवर कर सकते हो? आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मिस्टर ओसवाल, बट फर्स्ट यू वर माई क्लाइंट, पर अभी आप मेरे क्लाइंट के हस्बैंड हो बस। एंड सेकेंड, आई एम नॉट फॉरवर्डिंग दिस इन्फो टू पुलिस। आई एम कीपिंग वाघमारे साहिब इन लूप। Is there any difference? Yes, पुलिस का मैं नहीं जानता, बट वाघमारे साहिब को अगर पता चले कि आपके पास का कोई मुर्दा फिर से एक्टिव हो गया है और वो आपके साथ साथ पूरे मुंबई को परेशान कर रहा है, तो बिलीव मी, he will be on your side. I don't believe in policemen. ये लोग किसी के सगे नहीं होते। Wrong. होते हैं। आपके वॉलेट में हेल्दी अमाउंट है, तो ये आपके सगे हैं मिस्टर ओसवाल। सिद्धार्थ की बात सुनकर कुछ सेकंड्स तक राजेश और मीरा उसका फेस देख रहे थे। फाइनली जब राजेश की समझ में आया कि सिद्धार्थ इशारों में वाघमारे को ब्राइब करने की बात कर रहा था, तब राजेश के फेस पर स्माइल आई। Good, that is good. I like it. But the problem is, he isn't picking my call. कुछ तो प्रॉब्लम हुई है उनके साथ। डोंट वरी, कहीं बिजी होंगे। इस सिचुएशन में तो मैं भी यही चाहती हूँ कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हमारी साइड हो। बातें करते करते ये तीनों मित्तल टावर्स पहुंच चुके थे। सबसे पहले मीरा कार से बाहर निकली। आई एम कमिंग इन 20 minutes. Wait, I'm coming with you. I think we can find some lead in your office. I already checked, Mr. Mhatre. Even Pooja also. Are you guys investigators like me? मीरा कुछ नहीं बोली। राजेश ने अपना मोबाइल निकाल लिया और आहूजा को कॉल लगाने लगा। सिद्धार्थ मीरा के पीछे पीछे मित्तल कैपिटल्स की बिल्डिंग में घुसा। वो दोनों अभी तक लिफ्ट में ही थे। मीरा को मोहित दिख गया। मोहित? What are you doing here? मोहित सिद्धार्थ और मीरा को एक साथ देखकर सरप्राइज हुआ। ये उसके फेस पर दिखाई देने लगा। ये तीनों मीरा की प्राइवेट लिफ्ट के पास खड़े थे। उसका डोर ओपन हुआ। पूजा! सिद्धार्थ जैसा हैवी हार्ट इंसान भी पूजा की बॉडी को देखकर घबरा गया। पूजा की हालत देखकर मीरा ने अपना फेस कवर कर लिया। सिद्धार्थ ने उसे साइड करके अंदर झांका। उसके जैसे मजबूत हार्ट वाले आदमी के लिए भी पूजा की बॉडी देख पाना मुश्किल हो रहा था। उसने तुरंत वाघमारे को फोन किया। तब तक मोहित के साथ साथ और भी स्टाफ वहां लिफ्ट के पास आ गया। पूजा की फेस से लेकर टो तक कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जहां ब्लेड का कट ना लगा हो।
उसकी स्किन जगह जगह से अलग होकर लिफ्ट में गिर रही थी। लिफ्ट का फ्लोर पूरा रेड हो चुका था। मोहित को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं है। पूजा की इतनी बुरी हालत देखकर मोहित होश में न रह सका। वो गिरा ही था कि मीरा की नजर एलिवेटर्स में गिरे एक पेपर पर पड़ी। तभी सिद्धार्थ वापस आया। मीरा मैडम, एक और वर्स्ट न्यूज आ गई। What worse than this? मीरा ने पूजा की बॉडी की तरफ इशारा किया। Yes, Inspector Sahib had an accident today. He is in Vasai Super Speciality Hospital. Oh, at least he is alive. But still in danger. I have to go to the hospital. Why? Are you a doctor or a surgeon? We need you here. Mohit unconscious हो गया है and police will be there in any moment. I want you to stay with me, Siddharth. सिद्धार्थ की नजर भी ब्लड पूल में पड़े उस पेपर पर पड़ी। What's that? I also wondered. Maybe a clue? फिर तो पुलिस आने से पहले चेक करना होगा। कुछ लोग बाहर जाने लगे थे कि सिद्धार्थ चिल्लाया। गार्ड्स, किसी को बाहर मत जाने देना। What? Yes, we are in a crime scene. कोई भी सस्पेक्ट हो सकता है। I think they have arrived. मीरा का इशारा समझकर सिद्धार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया और जोर से बोला, Everybody, calm down. Sit somewhere and keep quiet. अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वहां से बाहर निकलने में आपको कई घंटे भी लग सकते हैं। So please cooperate. सबको ऑर्डर देकर सिद्धार्थ बिना लिफ्ट में पैर रखे स्ट्रेच हुआ और ब्लड में डूबे हुए उस पेपर को उठा लिया। Pull me back. मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। मीरा ने तुरंत उसे बाहर की तरफ खींच लिया। फिर अगर मेरा एक स्टेप भी इस ब्लड पूल में पड़ जाता तो एक सस्पेक्ट मैं भी हो जाता। मीरा ने लिफ्ट के अंदर की तरफ इशारा किया। बट जहां से तुमने ये पेपर पिक किया है वो प्लेस अलग से वॉइड दिख रहा है। डोंट वरी, वो हमें दिख रहा है क्योंकि हम जानते हैं वहां पेपर है। पुलिस इतनी स्मार्ट हो ये जरूरी तो नहीं। फिर देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट लेने कौन सा ऑफिसर आता है। सिद्धार्थ ने पॉकेट से एक प्लास्टिक बैग निकालकर उस पेपर को अंदर रख के जिप लॉक करके जेब में रख लिया। उसके एविडेंस छुपाने की देर थी कि सब इंस्पेक्टर रवि अपने 6 लोगों की टीम के साथ अंदर आ गया। इधर बाहर राजेश कार में बैठा हर एक सेकंड में एंटिसिपेट हो रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने आहूजा को कॉल मिला दिया। आहूजा की कॉल पिक करते ही राजेश समझ गया था कि आहूजा ड्राइव कर रहा था। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाउ आर? I don't have time for this, Ahuja. Listen to me. Do you have any mall in Mittals? पता नहीं सर, अभी तो कोई नहीं। वो पूजा करके लड़की थी ना आपके पास? she ने मुझ पर केस लगवा दिया था। ओह हाँ सर, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। आजकल बहुत भूल रहे हो आहूजा। सॉरी सर। वैसे आपको मित्तल्स के अंदर का कोई मॉल कब तक चाहिए? What do you mean कब तक? I want someone right now. See, there is a situation going inside. मैं मित्तल टावर्स के बाहर ही हूँ। अभी 2 जीप्स में पुलिस वाले अंदर। राजेश अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि मित्तल कैपिटल्स के सामने एक एम्बुलेंस रुकी। उसमें से व्हाइट यूनिफॉर्म में 2 लड़के उतरकर बिल्डिंग के अंदर गए और ऑलमोस्ट तुरंत ही एक बॉडी लेकर वापस जाने लगे। हेलो सर, आर यू देयर? Yes, I am here, but I think someone died inside. Oh God, कौन? How would I know, Ahuja? सर, यू कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर अनिल। वो तो आपको अच्छे से जानते हैं, वो बता देंगे। Good. किसी काम तो आए तुम। Now disconnect the call. राजेश ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और अनिल का नंबर पंच करने लगा कि उसके पास अननोन नंबर से एक कॉल आया। Hello, who's this? I am your recurring Rajesh Oswal. Your countdown starts now. No, wait. Are you Ajinkya? Ajinkya, listen to me. I will listen to you, Oswal. आज रात 11 बजे अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने घर पर मिलना। Okay, but listen to me, Ajinkya. You are... अननोन कॉलर कॉल कट कर चुका था। राजेश को पहली बार इतना डर लगा कि उसने अपने जितने भी वेल नोन या लेसन नोन सिक्योरिटी एजेंट्स थे उन्हें कॉल करना शुरू कर दिया। Hello, listen to me very carefully.
I need your best asset security services tonight at my house. No, don't think about money. I'll pay you enough money. उधर राजेश सेल्फिश होकर सिर्फ अपने लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहा था और इधर आहूजा घाटकोपर की स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग के सामने पहुंच चुका था। उसने कुछ सेकंड्स तक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स को देखा और फिर अंदर घुसा और रिसेप्शन पर बैठे गार्ड से बोला, हेलो, यहाँ किसी फ्लोर पर वर्ल्ड फेमस पियानो क्लासेस होती है ना? कोई मिस्टर जोसेफ हैं, वो क्लासेस लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह में कोई टोबैको था। उसने बोलने की बजाय इशारे से बताया कि जिस जोसेफ मास्टर के बारे में वो पूछ रहा था वो टावर 2 में 22nd फ्लोर पर रहते थे। आहूजा ऊपर पहुंचा तो उसे 2210 से म्यूजिकल आवाजें आती सुनाई दी। वो चुपचाप फायर एग्जिट स्टेयरकेस के पास छुप गया। मोहित, राजेश और मीरा के बाद आहूजा ही था जिसे पता था कि नायसा इसी टीचर से पियानो क्लासेस लेने आती है। आहूजा को फिलहाल अपनी सिक्योरिटी के लिए नायसा की जरूरत थी। उस बेवकूफ को आइडिया ही नहीं था कि जिस पैसे के लिए वो इतनी घटिया हरकत करने वाला था वो कब का उसकी फॉर्च्यून डोर से जा चुका था। आहूजा के सामने सामने 3 लड़कियां फ्लैट नंबर 2210 से बाहर निकली। इनमें से एक नायसा थी। तीनों लड़कियां अपनी गॉसिप में बिजी होती लिफ्ट लॉबी तक आई और लिफ्ट बटन प्रेस करके वेट करने लगी। उनके ठीक पीछे खड़ा आहूजा भी राइट मोमेंट का वेट करने लगा। आहूजा की पॉकेट में छोटा सा आयरन रॉड था। लिफ्ट 22nd पर आते ही वो लड़कियों के साथ ही एंटर कर गया। कुछ सेकंड्स तक तो लड़कियां आपस में गॉसिप करती रहीं, पर फिर नायसा की नजर आहूजा पर पड़ी। आहूजा अंकल, you here? How come? हेलो बेटा, वो मैं I was here for my niece. Oh, don't bother, uncle. I can speak Hindi. Mom taught me well. Good बेटा. Your father teach me English very well. उसके साथ की लड़कियां जोर से हंसी और लिफ्ट खुल गई। वो दोनों बाय करती हुई चली गई। Uncle, where are you heading? I mean, आप कहाँ जा? I get it बेटा. I'm going to the same Malabar Hills. ओह, पापा ने आपको बुलाया है क्या? नहीं, no. I'm going for मुझे कुछ अपना काम था। आप घर कैसे जाओगे बच्चा? ओह, ड्राइवर is waiting for me, I guess. ओह, great. लिफ्ट दोबारा खुली तो पार्किंग आ चुकी थी। He is there somewhere. I will find him. Bye, uncle. Nice to meet you. Bye. Same. Nice to meet you. पार्किंग में आते ही नायसा लेफ्ट टर्न हो गई और आहूजा राइट टर्न हो गया। नायसा को आहूजा का बिहेवियर कुछ फिशी लग रहा था। उसने पहले राजेश को कॉल मिलाया। The number you have dialed. राजेश बिजी था, इसीलिए उसने मीरा को फोन मिलाया। हेलो मम्मा। Naisu, can I call you later? Mama is stuck in a twisty situation right now. Okay. जब से हॉस्पिटल में नायसा पर अटैक हुआ था तब से मीरा ने नायसा की कॉल इग्नोर करना बंद कर दिया था। वो किसी भी सिचुएशन में हो पर नायसा की कॉल उठा लेती थी। अभी नायसा की ओके में मीरा को सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था। Sweetheart, there is something important. You want to me? Hello? Am I clear? Yes. No. कोई बात नहीं. We will discuss it at dinner. Where are you now? Your voice breaking terribly. Where is our music teacher? Tell me what happened. My class is over, Mama. And you know what? Mr. Ahu. Hello? What? Who? Hello? Naisa! Naisu, what happened, beta? आहूजा ने नायसा के बैक ऑफ द हेड एक टाइट शॉट लिया था। उस एक ही शॉट से नायसा तो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगी तो आहूजा ने उसे पकड़ लिया पर उसके मोबाइल को पकड़ने की कोशिश नहीं की। हेलो नाइसू, नाइसू। इधर मीरा फोन पर शोर मचाने लगी और उधर आहूजा ने नायसा को अपनी कार में डाला और उसकी स्कर्ट ऊपर करने लगा।